केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून का जोरदार ढंग से किया बचाव। कानून पे अंतरिम रोक लगाने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस की पूरी और फैसला रखा सुरक्षित। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था, आज वे हथियारों के मलबे के ढेर नीचे दबे पड़े हुए हैं। सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को मिली जमानत। उत्तर प्रदेश में आंधी पानी और वज्रपात से 56 लोग मरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा, भारत पाक संघर्ष विराम में किसी की मध्यस्थता नहीं हुई। आईपीएल में लखनऊ ने गुजरात को 33 रन से हराया। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। वक्फ संशोधन कानून पे अंतिम रोक के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कल बहस पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 दिन चले बहस में याचियों ने कानून को मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा, यह भेदभाव को बताते हुए अंतिम रोक लगाने की मांग की। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कानून को सही बताते हुए अंतिम रोक पे जोरदार विरोध किया और कहा कि सभी वक्फ माने होता दान, मुस्लिम अपने धन का दान कर सकते हैं, हिंदू भी अपने दान करते हैं। उनका अन्नदान, गौदान, भूमि दान, पिंड दान ये अपने धार्मिक कारणों से होता है। अपने जो भूमि दान करते हैं उसको मंदिर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, इस तरह के दान अस्पताल बनाते हैं, दान दिया जाता है। उसी प्रकार मुस्लिम में वक्फ दान होता है, ये मुस्लिमों के लिए ही होता है। मुस्लिम अपने धार्मिक कारणों से दान देते हैं। ऐसा संविधान में 2013 तक लिखित थी, लेकिन कांग्रेस सरकार की मनमोहन सरकार ने 2013 में इसे दान लिखा था, वह मुस्लिमों का दान होता है, उसे मुस्लिम सब हटा करके लिख दिए, कोई भी दान दे सकता है। इसी पे कानून संशोधन हुआ है। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी अपना पक्ष रखा कि तमिलनाडु में एक गांव था जहां पे 5000 साल पूर्व चोल राजाओं ने मंदिर बनाया था। पूरा गांव हिंदू का था, लेकिन वक्फ दान में घोषित हो गया था। इस तरह की गलतियां दोबारा न हो, हमें भोले भाई जनता को कोई बरगला ना सके, आदिवासी पिछड़े इलाके के लोगों को बरगला ना सके, इसलिए कानून लाया गया है कि दान तो कोई दे सकता है, लेकिन 5 साल तक प्रैक्टिशनर मुस्लिम बनना पड़ेगा। मुस्लिम की तरह मतलब मुस्लिम मस्जिद जाना होगा, नमाज पढ़ना होगा, इस तरह धार्मिक कानून लिप्त होना होगा। अगर आप 5 साल तक ऐसा कर सकते हैं तो मुस्लिमों को अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी दान दे सकते हैं। इस तरह के सभी कार्रवाई को सुनते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला भविष्य में 2-3 दिन में आने की आशंका है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद कल विदेश की यात्रा पे थे। वह नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, जापान और यूएई गए। वहां ने जोरदार ढंग से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, किस तरह से पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और भारत पे इस तरह से कार्य करने के लिए मजबूर करता है। भारत ने जो सबक सिखाया वो सही था। ये मीडिया कर्मी ने पूछा कि क्या भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में अमेरिका में मध्यस्थता की थी। एस जयशंकर के पास ने हंसते हुए कहा, अमेरिका राष्ट्रपति अमेरिका में थे, केवल हमारे देश भारत और पाकिस्तान ने मिलकर के समझौता किया था। कल प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिसे अपने हथियारों पे घमंड था, वो हथियारों के मलबे के ढेर के नीचे पड़ा हुआ है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा, जिस तरह से उनकी सेना ने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया वो अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसी घटना पाकिस्तान करेगा तो भारत मजबूर होकर के इस प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर क्यों टेम्परेरी स्थगित है, परमानेंट नहीं है। हर पहलू पाकिस्तान के पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सोच प्रसोच का खेल नहीं है, ये न्याय और अन्याय का खेल है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, वो आज अपने घर में दुबके पड़े हुए हैं। आतंक को कुचलने का ये सही रीत है और नीत है। ये बदलता हुआ भारत है, अब ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और हरिशंकर तिवारी के पुत्र को कल जमानत मिल गई है। उन पे ईडी ने 754 करोड़ रुपए की बैंक ऑफ इंडिया की धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज लगा करके पैसे लेने का आरोप लगाया था और ये भी आरोप है कि उस पैसों को उन्होंने दुरुपयोग किया है। उनको जमानत मिल गई है। कल आईपीएल में गुजरात में खेले जाने वाले
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले टॉस गुजरात ने जीता और भारतीय लखनऊ को बल्लेबाजी का मौका दिया। भारत लखनऊ ने शानदार खेलते हुए 20 ओवर 235 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके सामने गुजरात की टीम 202 रन ही बना सकी। इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट 12 मैचों में 6 मैच जीत चुकी है। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।